दौलत के भूखे। ये कवर चुत्तर है दोस्तों। दीवार घड़ी 4 बजा रही थी। फाइल पलटता वीरेंद्र बहुत परेशान था। ओह, 4 बज गए। अब मुझे सीता की पार्टी में पहुंचना चाहिए था। ओह, सोच रही होगी। इधर सेठ जी मुझे गुस्से में भरे बैठे हुए हैं। तभी, हाय वीरू, आज तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड की पार्टी में जाने वाले थे। जाना तो था पम्मी, लेकिन सेठ जी से छुट्टी कैसे लूँ? ओह, सेठ जी से छुट्टी मांगने में प्रॉब्लम है। अरे, कोई बहाना बना दो। कह दो मेरी बीवी बीमार है, किसी बच्चे का तकलीफ़ है। लेकिन सेठ जी को पता है अभी मेरी शादी नहीं हुई। फिर तो सचमुच बड़ी प्रॉब्लम है वीरू। इस प्रॉब्लम का इलाज मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए काफ़ी 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 का ऑर्डर मैं अभी देता हूँ। तुम अच्छा सा बहाना सोचो। लेकिन अभी वीरेंद्र काफ़ी मंगाने के लिए किसी चपरासी को बुला पाता। सेठ जी, चपरासी जयराम आ गया। साहब, सेठ जी आपको बुला रही हैं। मुझे मुझे चलो, मैं आ रहा हूँ। जयराम के पीछे पीछे वीरेंद्र भी कैबिन में की ओर बढ़ गया। यह तो गया काम से, लेकिन अपनी काफ़ी भी आ गई। और सेठ जी के कैबिन में, वीरेंद्र, तुम ऑफिस में काम करते हो या सोते रहते हो? यह देखो, तुमने 2 लाख की जगह 20,000 रुपये बना दिए। सारी सर एक जीरो लगाना भूल गया। और जहाँ तुमने 2 जीरो लगा कर इस पार्टी को 50 लाख का बिल बना दिया। सारे काम गलत हैं सर। तुम्हारे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, ऐसी गलती की तो नौकरी से निकाल दूंगा। अब गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता। गेट आउट। जाओ, अब खड़े क्यों? गेट आउट। सर, मुझे आज 1 घंटे के लिए छुट्टी। मैं अब तुम्हें 1 घंटे की छुट्टी चाहिए? फिर तुम्हें एडवांस मांगोगे? ठीक है, कल आकर अपना पूरा हिसाब ले जाओ। तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वीरेंद्र वापस चुपचाप बाहर निकल आया। और उसी देर शाम वीरेंद्र फाइलों का काम पूरा किया, और जब वापस से निकला तो 7 बज रहे थे। अपने ही ख्यालों में खोया हुआ चला जा रहा था। आज मैंने 2 घंटे तक रुक कर काम किया है। सेठ जी अब मुझ गुस्सा नहीं होंगे। कुछ दिनों तक ऐसे ही ओवर टाइम करता रहूँगा। वे अवश्य मुझसे खुश हो जाएंगे। फिर तभी, ओह सत्यानाश, तेरे मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। और कुछ आगे जाकर कार रुकी। वीरेंद्र तेजी से बढ़ता हुआ कार के पास पहुंचा। मैडम, आँखें खोलकर कार चलाया कर कीजिए। नॉनसेंस सेटअप। पहले मेरे कपड़े खराब करिए, अब उल्टे मुझे बदतमीज कहने लगती है। तुम सड़क पर देख कर नहीं चल सकते? यह लो 50 रुपये, और कपड़े खराब हो गए तो नए खरीद लेना। और नोट थमाकर लड़की तेजी से आगे बढ़ गई। वीरेंद्र उन नोटों को नीचे से उठाकर वीरेंद्र ने नोटों को नीचे से उठा पाता इससे पहले ही। वाह, अरे वाह, किस्मत तो तुम्हारे जैसी। अभी तुम्हें याद किया और तुम्हारे दर्शन हो गए। विजय। अगले ही पल वीरेंद्र ने विजय का नोट झपटा। नहीं, ये नोट अभी ले जाइए। लेकर जाकर उस बदतमीज लड़की के मुंह पर मारता हूँ। अरे अरे, यह क्या अनर्थ करते हो? लक्ष्मी का अनादर नहीं करते हूँ, लक्ष्मी। और मिलने पर वीरेंद्र समझाने की कोशिश की। यार वीरू, ये रुपये उसे न लौटा, आज बिल्कुल कड़के है। मुझे दोस्त कुछ रहम कर। हाँ वीरू, उसे लड़की को रुपये वापस करना मूर्खता है। उसने मेरी बेइज्जती की है। ये रुपये उसके मुंह पर फेंक कर उस बेइज्जती करूँगा। रहने दे वीरू, मैं उसे सबक सिखा दूंगा। तुम मेरे कॉलेज में पढ़ती है, शिल्पा नाम है उसका। लेकिन वीरेंद्र नहीं माना। और मैडम, ये लीजिए अपना रुपये, और अपने इस पोशाक खरीद लीजिए। और शिल्पा क्रोधित हो गई। ओ इडियट, तुम विजय, तुम यह बदतमीज के साथ कल प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करूंगी। लेकिन शिल्पा, मैंने क्या किया है? मैंने अभी आया हूँ। शिल्पा पाँव पटकती हुई वहाँ से चली गई। वीरू, इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। इसके कॉलेज में मेरी शिकायत कर दी तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ यार, 2 बार पहले भी विजय की शिकायत कर चुकी है।
यार हमारा प्रिंसिपल इसकी बहुत मानता है, अमीर बाप की बेटी है इसलिए, लेकिन हम इससे रोक कैसे सकते हैं। अभी आया समझ में नहीं आ रहा। नहीं, कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। अगले दिन, तुम भीतर क्यों आ गए? सर ये फाइलें। फेंक दो फाइलें और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फाइलें उठाकर वीरेंद्र बाहर निकला और अपनी सीट पर जा बैठा। कुछ देर बाद आराम से, जयराम मैं घर जा रहा हूँ, मेरा कैबिन बंद कर देना। अच्छा साहब। और उसी समय, हेलो वीरू। अरे विजय, आज तो सारा दिन मुझे याद करता रहा और तभी तो हम आ गए। तो फिर जल्दी बता, आज कॉलेज में क्या हुआ? आज मैं कॉलेज गया ही नहीं। शिल्पा बहुत जल्दी जिद्दी है, वह शिकायत किए बिना नहीं मानेगी। लेकिन यार तू कब तक कॉलेज नहीं जाएगा? अबे छोड़ भी उस बदतमीज लड़की की बातें, 1 लाख 2 लाख मिलने की बात कर। तो सुन, आज हमारे सेठ नौकर नोटों से बराबर केस लेकर गया है। 8-10 लाख से कम नहीं होंगे। अगर सेठ के रुपया हाथ लग गए जाए तो फिर क्या? कार, कोठी, 5 स्टार होटल, बस यार मज़ा आ जाए तो समझ सेठ के रुपये हमारे हाथ लग गए। और विक्रम, कौन सी फिल्म देख कर आया तू? आज मवालियों की तरह खोली में रहकर सपने देखता है। यह सपना नहीं वीरू, हकीकत कह रहा हूँ। तुम सेठ के घर का पता मालूम है ना? हाँ। तो क्या वहाँ चोरी करेगा? चोरी नहीं, डकैती और हत्या। फिर 8-10 लाख हमारे। ठीक है, जीतू को बुलाता हूँ, वह कहीं रिवॉल्वर का इंतजाम करा देगा। इतना कहकर सेठ के घर चोरी करने का प्लान बना लिया। और उसी रात जीतू, यह कोठी का पिछला हिस्सा, इस पेड़ पर चढ़कर कोठी में पहुंचा जा सकता है। वीरू, तुमने भीतर सभी रास्ते का पता होगा, तुम भीतर जाकर पीछे का दरवाज़ा खोल दो। और वीरेंद्र पेड़ पर चढ़ा और भीतर खिड़की के रास्ते भीतर प्रवेश कर गया। कुछ देर बाद कोठी का पिछला हिस्सा खुला। जीतू, विक्रम, विजय आओ। और सब कोठी में प्रवेश कर गए। भीतर पहुंचकर, ये कमरे सेठ के बच्चे हैं विजय, इन कमरों से बाहर कुंडी लगा दो। सेठ जी का कमरा, इसी में सोते हैं। अगर दरवाज़ा बंद हुआ तो हम खिड़की से भीतर घुसेंगे। अरे दरवाज़ा खुला है, अब बिना आट के सब अंदर आ जाओ। वीरू, सेठ जी अपने बेड पे नहीं है, लगता है कहीं बाहर गए हैं। हाँ, कमरे में डिम लाइट जल रही है, अभी आ सकता है। तुम चिंता न करो, वह मरने के लिए यहाँ आएगा। चलो अब सेठ की तिजोरी की चाबी ढूंढे। जल्दी कर विजय, चाबी मिल गई। अरे वाह, सेठ जी ने छिपा भी रखी थी। चाबी 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 मिल गई वीरू। चाबी मुझे दो विजय, तिजोरी को खोलता हूँ, तुम रिवॉल्वर लेकर दरवाजे के पास खड़े हो जाओ। ठीक है, मगर कोई भीतर आया तो उसकी छुट्टी कर दूंगा। और तिजोरी खुली, आंखें खुली गई। वीरू, तिजोरी में एकदम खाली है। तू तो कह रहा था। हाँ यार, सेठ जी 8-10 लाख रुपए लेकर आए थे। सेठ जी जरूर रुपये कहीं और छिपाए होंगे, इसका इनकम टैक्स वाले से डरना पड़ता है। हाँ, रुपये इस कमरे में कहीं होना चाहिए। और फिर कमरे के रुपये की तलाश शुरू हुई। कमरे का कोना कोना छाना जाना लगा। विक्रम सेठ का बिस्तर पलट दिया और नीचे पलाई को उठा लिया। वो हुर्रे, मिल गए जीतू। और एक ब्रीफकेस में रुपये भरने लगे। अरे विजय, यह क्या कर रहे हो यार? 2 गड़ियाँ उठा लेता हूँ, बहुत सताए नोटों ने। तभी जीतू कोई आ रहा है, सब जल्दी से छिप जाओ। विक्रम, रिवॉल्वर मुझे दो। किसी को आने से पहले छिप गए। तभी दरवाज़ा खुला, सेठ ने भीतर प्रवेश किया। अरे यह मेरे बेडरूम को किसी ने पलट दिया, चोर चोर। लेकिन सेठ संभले, इससे पहले पीछे प्रकट विजय ने उस पर वार किया। कुत्ते, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सेठ जी पुन पलट कर देखा, धाड़। वीरेंद्र, इन बदमाशों को तुम यहाँ लाए हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सेठ जी संभल कर वीरेंद्र का गला पकड़ लिया और दबाने लगे। नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। जीतू ने सेठ के सिर पर रिवॉल्वर का वार किया।
लेकिन वीरेंद्र को छोड़ा नहीं और जीतू को लात मारी। आह! जीतू बिजली की गति से उठा और रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया। दोस्त जल्दी यहाँ से भागो, गोली की आवाज़ पूरे घर को जगा दिया होगा। तभी सेठ तभी दरवाजे की ओर दौड़े। खून नहीं हत्यारे विजय, तुमने मेरे डैडी की हत्या की, मैं तुम्हें मार डालूंगी कमीने। मम्मी मम्मी जल्दी, रामू! इतना कहकर शिल्पा उस पर झपटी। लेकिन जीतू, विक्रम, मारो इसे। और विजय से बचने के लिए रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया। जीतू, आह कुत्ते कमीने, आह मैं मार डालूंगी तुझे, आह जीने नहीं दूंगी, सबको मरोगे, बदला लूंगी, भागो अब, एक पल भी खतरे रुकना खतरे से खाली नहीं है। फिर वहाँ कोई नहीं रुका, लेकिन सुरक्षित भाग पाना शायद उनकी किस्मत में नहीं था। सड़क पर पहुंचते ही पुलिस का सायरन गूंज उठा। ओह जल्दी करो, पुलिस आ रही है। वैन में बैठते ही लेकिन वैन तो पुलिस जीप से बहुत दूर नहीं ले जा सका। ओह पुलिस की जीप पीछा कर रही है। विक्रम, वैन को पहाड़ी की ओर ले चलो। पुलिस की जीप करीब आती जा रही है और तेज चलाओ, अगर स्पीड बढ़ाई तो वैन पलट जाएगी, पहाड़ी सड़क है। और इधर सब बुरी तरह चौंके। ओह आगे पुलिस जीप, क्या करें जीतू? विक्रम, तुम उस मोड़ पर वैन को खाई में गिरा दो, उससे पहले सब कूद कर झाड़ियों में छिप जाएंगे। और वैन खतरे के बॉल से टकराई और हजारों फुट की खाई में लुढ़कती चली गई। और कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई। सर, वैन में आग लग गई। ऐसा किसी का बचना संभव है, लेकिन जिसने बचना है वह तो बच ही जाते हैं। मंजीत, केसर सिंह, तुम नीचे उतर कर उनकी तलाश करो। मूलचंद, सूरज, तुम उधर जाकर देखो। उधर घने पेड़ों में झाड़ियों के बीच दौड़ते हुए एक पेड़ के पास जाकर रुके और लगता है पुलिस को संदेह हो गया है। तभी पी 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 और फिर दूसरे से अलग होकर भाग निकले। सब अलग अलग होकर भागो। इंस्पेक्टर सरकारी कुत्ते की तरह ढूंढ रहा था। उधर देखो, किसी की आठ सुनी है। ओह पुलिस कहीं आसपास ही है। ब्रीफकेस लेकर भाग निकलना संभव नहीं है। ब्रीफकेस को यहीं छिपा देता हूँ, बच गया तो फिर निकाल कर ले जाऊंगा। विक्रम ने बड़े पेड़ पर गड्ढा खोदा और ब्रीफकेस दबा दिया। अब पकड़ा गया तो पुलिस को कुछ नहीं मिलेगा। फिर विक्रम एक पल भी वहाँ नहीं रुका। और अगले दिन, वीरेंद्र, अब मुझे सेठ की नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, हम अपनी कंपनी खोलेंगे। अरे यार छोड़ो सब काम धंधे की बात, अब खुशी का दिन है। बस 2-4 दिन की बात है। पुलिस की सरगर्मी कम होते ही हम जंगल से ब्रीफकेस निकाल लाएंगे, फिर ऐश करेंगे ऐश। और चीयर्स। उसी रात विस्की में डूबा विक्रम लौटा। उसने एक लड़की के पास जाकर वैन रोकी। कहाँ जाना तुम्हें? प्लीज़ मुझे पार्क स्ट्रीट छोड़ दे, बहुत देर से खड़ी हूँ, कोई स्कूटर टैक्सी नहीं मिली। विक्रम ने उसे वैन में बिठाया। इतनी रात गए, कहाँ से लौट रही हो तुम? एक सहेली के घर बर्थडे पार्टी में गई थी, बातों में देर हो गई। अब पता नहीं चौकीदार हॉस्टल का दरवाज़ा खोलेगा या नहीं। तुम हॉस्टल में रहती हो? हाँ सूरजमल, हॉस्टल में रहती हूँ, मिरांडा कॉलेज में पढ़ती हूँ। और चौकीदार ने गेट नहीं खोला तो? लेकिन तुम्हें तो परेशानी होने की ज़रूरत नहीं, तुम चाहो तो मेरे फ्लैट पे चल सकती हो। यही सोचकर तो परेशान हो रही हूँ। आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे? वहाँ मेरे माता पिता और भाई बहन हैं, तुम चिंता न करो, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मुझे वहीं ले चलिए। विक्रम ने लड़की से झूठ बोला था, वास्तव में अकेला रहता था। जल्दी। अरे ये सब लाख लगा कर कहाँ चले गए? शायद किसी मरीज के यहाँ मिलने गए होंगे। फ्लैट की दूसरी चाबी मेरे पास है। विक्रम ने दरवाज़ा खोला। दोनों भीतर आ गए। अरे तुम्हें अपना नाम तो बताया नहीं मुझे। ओह, मेरे ख्याल में मेरा नाम शिल्पा है। शिल्पा? वीरेंद्र सिंह की लड़की का नाम भी शिल्पा बताया था। और विक्रम आकांक्षा में डूबता चला गया और कहीं अनजान बहस से पसीने से ना उठा।
क्या बात है, आप अचानक भयभीत क्यों हो गए? अरे मैं शिल्पा हूँ, कोई भूत नहीं हूँ। भूत नहीं, नहीं नहीं, तुम भूत प्रेत कैसे हो सकती हो? तुम शिल्पा, मैं एक खूबसूरत लड़की हो। अपना आपका बाथरूम कहाँ है? हाथ मुँह धोना चाहती हूँ। विक्रम उसे बाथरूम दिखा दिया और शिल्पा बाथरूम जाने के बाद अलमारी से विस्की की बोतल निकाली। कुछ पल बीते कि शिल्पा चीखती हुई बाहर निकली, लाश लाश, किसी की लाश। लाश? मैं देखता हूँ। नहीं, मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगी, वह लाश आपको मार डालेगी। शिल्पा, तुम्हें वहम हुआ है, यहाँ किसी की लाश नहीं हो सकती, मुझे जाने दो। और बाथरूम खोलकर भीतर गया। यह लाश कैसी आ गई? किसी ने लड़की की हत्या कर लाश किसी ने इस लड़की की हत्या कर और यह लाश बदला लेने के लिए यहाँ आई है। लाश बदला कैसे ले सकती है? हो सकता है इस लाश की आत्मा यहीं कहीं भटक रही हो और लाश में प्रवेश कर जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस लाश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन विक्रम अभी आगे बढ़ पाता, तभी लाश में हरकत हुई। फिर विक्रम, लाश उठ रही है, अब हमें मार डालेगी। और पलक झपकते ही लाश विविध परिवर्तन हुआ। शिल्पा वहाँ ना रुकी। मैंने कहा था ना विक्रम, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी, तुम सब मेरे हाथों मरोगे। भागो विक्रम, लाश तुम्हें मार डालेगी। और फिर अब देखता हूँ यह लाश बाहर कैसे निकलती है। मैं अभी जीतू को और विजय को बुलाता हूँ। हेलो जीतू, विक्रम फौरन यहाँ चले आओ, शिल्पा की लाश यहाँ आ गई है। क्या भाग रहे हो? मैंने उसे गोली से उसका बदन सन्नी कर दिया, उसकी लाश यहाँ कैसे पहुँच सकती है? अरे यार, शिल्पा की लाश चल फिर सकती है। मैंने उस लाश को बाथरूम में बंद कर दिया, तुम जल्दी आ जाओ। हेलो हेलो विक्रम, हेलो विक्रम बोल। और शिल्पा को भागते देख विक्रम तेजी से दरवाजे की ओर भागा। ऐसा नहीं हो सकता। और फिर बचाओ आ। लेकिन विक्रम की चीख सुनने वाला कोई नहीं था। बचाओ। कुछ देर में विक्रम की लाश में बदल चुका था। जीतू विजय जब विक्रम के फ्लैट पर पहुंचे तो वहां भीड़ लगी थी। अंदर पहुंचने पर चीख निकल गई। इंस्पेक्टर साहब, जब हमने इसे विक्रम की चीख सुनी तो दौड़ कर आए। वह बुरी तरह घायल मरा नहीं पड़ा है और कोई नहीं था। विक्रम की मौत से तीनों को अंदर तक हिला दिया। समझ में नहीं आता विक्रम को मारा किसने। फोन पर इसने कहा था कि शिल्पा की लाश बाथरूम में है। शिल्पा लेकिन शिल्पा पुलिस पोस्टमार्टम के लिए गई है, लाश कैसे पहुंच गई? यही तो रहस्य समझ में नहीं आ रहा। लाशों में बदला लेती हैं हम तीनों से। क्या बच्चों की बातें कर रहे हो? विक्रम हत्या के पीछे मुझे किसी दूसरे का हाथ दिखाई देता है, लेकिन विक्रम का कोई शत्रु नहीं था। हाँ, लेकिन हमें किसी तांत्रिक से मिलना चाहिए, वह लाश से मुक्ति दिला सकता है। तभी दरवाज़ा जोरों से बंद हो गया। तीनों पूरी तरह चौंके। अरे दरवाज़ा किसने बंद किया? मैंने किसी लड़की को दरवाजे के आगे जाते देखा था। दरवाज़ा खोलकर तीनों बाहर निकले। यहाँ तो कोई भी नहीं है। इधर आस पड़ोस में तो कोई लड़की नहीं रहती। वीरेंद्र, तुम चिंता न करो। विजय, यूं ही बहम हो गया। वैसे हम किसी तांत्रिक के पास चलेंगे। जीतू और विजय से विदा लेकर वीरेंद्र अपने कमरे में पहुंचा। कौन हो तुम? मेरे कमरे में कैसे आ गई? कुछ गुंडे मेरे पीछे कर रहे हैं, उनसे बचने के लिए यहाँ छिपने आई हूँ। लेकिन हम तो बाहर खड़े हैं, तुमने कमरे में आते नहीं देखा? मैं उस समय बराबर वाले फ्लैट में छिपी थी। आप अपने दोस्तों को विदा कर रहे थे तो मैं यहाँ आ गई। वैसे आप चिंता न करें, मैं कुछ देर में चली जाऊँगी। लड़की बहुत खूबसूरत है। कोई बात नहीं, तुम आराम से बैठो, मैं चाय बनाता हूँ। चाय मैं बना लूँगी, बस मुझे किचन दिखा दे। वीरेंद्र के बताने पर लड़की किचन में ले गया। बस 2 मिनट में चाय बना लाती हूँ। लेकिन जब काफ़ी देर में नहीं लौटी। अरे 20 मिनट हो गए, अभी तक चाय बनाकर नहीं आई। और वह सोचकर वीरेंद्र ने दरवाज़ा खोलकर किचन में पहुंचा। चाय अभी कभी चाय क्यों बनी क्या? तभी लड़की ने पलट कर देखा। बस 2 मिनट। तुम शिल्पा? हाँ मैं शिल्पा। लेकिन तुम इतने भयभीत क्यों हो? लेकिन तुम मर गई थी, तुम्हारी हत्या कर दी गई तो? हाँ, तुम लोगों ने मेरी हत्या कर दी थी, लेकिन मैं अस्पताल में बच गई और अब तुम्हारे सामने हूँ।
नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम जिंदा नहीं हो, तुम मेरे पास आओ। मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे स्पर्श करके देखो, मैं जीवित हूँ। पलक झपकते ही शिल्पा एक परिवर्तन हुआ। मैं मरी नहीं, मैं जिंदा हूँ, मेरे पास आओ। और पीछे से वीरेंद्र ने दरवाजे से टकराया, और लेकिन शिल्पा ने आगे बढ़कर शिल्पा की बाहों में जकड़ लिया। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं। और फिर बचाओ। कुछ ही देर बाद वीरेंद्र निर्जीव शरीर जमीन पर पड़ा। अगले दिन तांत्रिक के पास जाने के लिए जीतू और विजय वीरेंद्र के घर पहुंचे। ओ नहीं, पुलिस वीरेंद्र की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। उसी शाम दोनों भयभीत थे। जीतू, हमें आज तांत्रिक से मिल लेना चाहिए, नहीं तो वो लाश कैसे हत्या कर सकती है। तुम्हारे सामने 2 हत्याएं हो चुकी हैं और अब तुम भी विश्वास नहीं हो रहा। ये हत्याएं कोई दूसरा भी कर सकता है। विक्रम और वीरेंद्र का को दुश्मन तभी किसी चीज़ से सड़क से पार करना चाहा और दोनों की कारने से उतरे। अरे ये लड़की यहाँ का से कोई नहीं है, अरे यह कोई लड़की है। ओह चलो भाग चले, नहीं तो कोई और मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी विजय की निगाह लाश पर पड़ी। जीतू, यह लड़की है शिल्पा, लेकिन इसे यहाँ हम लाश में बदल चुके हैं। ये यहाँ अगले ही पल परिवर्तन रूप में देखकर दोनों कांप उठे। जीतू, भाग। नहीं, यह हमें मार डालेगी। और फिर जीतू तेजी से कार दौड़ा दी। ओह नहीं, मुझे मार नहीं, तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं तुमसे बदला लूँगी। हुर्र। जीतू ने कार तेजी से दौड़ाई। और कार क्यों मोड़ रहे हो जीतू? अब वह मर चुकी है, मैं उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, वह कभी जिंदा नहीं होगी। और थोड़ी देर बाद लाश के अनेक टुकड़े में बंटकर कार अपने गंतव्य पर रवाना हो गई। विजय के घर के सामने पहुंचकर जीतू ने कार रोकी। विजय, अब हमें तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लाश के टुकड़े टुकड़े कर। ओके, गुड नाइट। विजय लिफ्ट में और बढ़ा। इस लिफ्ट से आज खराब होना था। 10 बज गए, मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे। वह सीढ़ियों से चल पड़ा। अभी वह आधी दूर तय कर पाया था। विजय, मैं तुमसे मिलने आई थी, बहुत देर लगा दी तुमने। नहीं नहीं, मैं तुम जिंदा नहीं हो सकती। तुम अगले ही पल शिल्पा भीषण रूप परिवर्तन हुआ। हाँ, मैं मौत हूँ, तुमने मुझे मारा था, अब तुम मरोगे मेरे हाथों। और अगले पल विजय की लाश मारने की जरूरत नहीं पड़ी और सीढ़ियों तक पहुंचकर पहले मर चुका था। इधर जीतू अभी घर पहुंचा था कि फ़ोन की घंटी बज पड़ी। हेलो, मैं जीतू। जीतू, विजय ने किसी ने हत्या कर दी, उसकी लाश बिल्डिंग की सीढ़ियों पर पड़ी है। लेकिन फ़ोन रख दिया। लेकिन यह कैसे हो सकता है? कौन मार सकता है विजय? उस लाश को मैंने अनगिनत टुकड़े में बदल दिया था। तभी पर्दे के पीछे से निकला, मैं जिंदा हूँ जीतू, अपनी मौत का बदला लिए बिना नहीं मर सकती। और जीतू ने शिल्पा पर गोलियों की वर्षा कर दी। तुम मुझे नहीं मार सकते जीतू, अपनी हत्या का बदला लिए बिना मैं नहीं मरूंगी। और फिर अगले ही पल जीतू की अंतिम चीख चीखी, नहीं, मुझे मत छोड़ दो, मुझे मत मारो। और सभी को मारकर लाश अपनी हत्या का बदला लिया। समाप्त दोस्तों।